नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिज़नेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि क्या डिफरेंस है एक ऑनलाइन बिजनेस में और एक ऑफलाइन बिजनेस के अंदर। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और क्यों आज सभी लोग जो है डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। डिजिटल का आजकल ज़माना है, तो डिजिटल होते जा रहे हैं, अपने बिज़नेस को डिजिटल करते हुए जा रहे हैं और क्यों ज़रूरी भी है। ये 10 डिफरेंस हम लोग समझेंगे कि क्या डिफरेंस है एक अगर ऑफलाइन अगर हम बिज़नेस शुरू करते हैं और एक ऑनलाइन अगर हम बिज़नेस शुरू करते हैं। तो इन 10 जो मैंने आपके लिए पॉइंट्स रिसर्च किए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर रीच। देखिए दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है डिजिटल करने के तरीके भी बताऊंगा। आपके बिज़नेस को डिजिटल कर सकते हैं आप, बहुत लो कॉस्ट में भी कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने बिज़नेस को डिजिटल कर सकते हैं। तो पहला जो रीज़न है दोस्तों, कस्टमर रीच। जब आप ऑफलाइन स्टोर होता है आपका, ऑफलाइन आप वर्क करते हैं, तो आपका जो कस्टमर का रीच है वो 500 या 1000 मीटर के दायरे से जो भी कस्टमर आपके पास डिलीवर होता है, केवल वही कस्टमर आपके पास में डिलीवर हो सकता है। एक बहुत लिमिटेड सा दायरा होता है आपके कस्टमर के रीच का। लेकिन जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं, जब आप डिजिटल हो जाते हैं, आपका स्टोर जो ऑनलाइन हो जाता है, तो आपका जो दायरा जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। पूरे ग्लोब पर आप जो है प्रेजेंट हो जाते हैं, पूरे ग्लोब पर आपकी रीच बढ़ जाती है। कहीं से भी कस्टमर आप पे डिलीवर हो सकता है, नंबर एक। नंबर दूसरा जो 2 नंबर जो है कॉस्ट ऑफ सेटअप। कॉस्ट ऑफ सेटअप की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन जो सेटअप करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है दोस्तों, जबकि ऑनलाइन सेटअप करना बहुत ही जो है नॉमिनल कॉस्ट में आपका सेटअप हो जाता है। तो कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है आपको ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। ऑनलाइन जो है कॉस्ट बहुत कम होता है, जबकि ऑफलाइन जो है कॉस्ट बहुत अधिक होता है दोस्तों। तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल कॉस्ट। दोस्तों, ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है जब आप ऑपरेट करते हैं अपने स्टोर को, तो यहाँ पे जो ऑफलाइन में है आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है ऑपरेट करने की, जबकि आप डिजिटल अगर आप ऑपरेट करते हैं तो बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट आपकी आती है ऑपरेशनल कॉस्ट की। अगली बात अगर हम करें, फोर्थ रीज़न की हम बात करें तो अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की बात अगर हम लोग करें तो दोस्तों, यहाँ पर आप केवल जब ऑफलाइन स्टोर जब आपका होता है तो आप जो है एक लिमिटेड समय तक ही आप अवेलेबल हो सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम आप जो है अवेलेबल हो सकते हैं। उतनी ही देर तक आप अपने स्टोर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन आते हैं तो 24/7 आप जो है स्टोर आपका ओपन रहता है। 24/7 आपकी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। उस समय ज़्यादा संभावनाएं हैं आपकी सेल होने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक 24/7, इससे ज़्यादा समय तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, एक ही चीज़ कॉमन है आप में और अंबानी में, या आप में और किसी भी बड़े पर्सन के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि 24 घंटे आपके पास हैं और 24 घंटे हमारे पास हैं, 24 घंटे ही उनके पास में है। अब डिपेंड करता है कि कौन इसका जो है सर्वाधिक यूज़ कर सकता है और वो उतना ही ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। अभी आपको 24/7 का सामना जो है आप अपनी लोकल मार्केट में भी करोगे दोस्तों, क्योंकि जियो जो है अभी 24/7 अपना स्टोर ओपन कर रहा है। एक बहुत बड़ा प्लेयर जो आपकी मार्केट में आ रहा है, जो कि रिटेल काउंटर रहेगा, जो कि आपके लिए हर कैटेगरी के अंदर वो वहाँ पे सेल करेंगे और 24/7 ओपन रहेंगे, यानी कि 24 घंटे वो ओपन रहने वाले हैं। जबकि एक छोटा व्यापारी जो इतनी देर तक ओपन नहीं रह सकता है, इतनी देर तक अवेलेबल नहीं रह सकता है, तो एक बहुत बड़ा कंपटीटर आपकी मार्केट में आने वाला है। तो दोस्तों, अभी भी सावधान हो जाएं, अभी भी जो है आप अवेयर हो जाएं अपने बिज़नेस के प्रति, समय रहते अवेयर हो जाएं, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ सकता है। मैं कभी नेगेटिव बात नहीं करता हूं, लेकिन देखिए दोस्तों, अब मार्केट के प्रति आप आंखें मूंद के भी नहीं रह सकते हैं। मार्केट में रहना है तो आपको सजग रहना पड़ेगा। तो अभी समय रहते हुए आप जो है अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले आएँ। ये मेरी एक सजेशन भी है आपके प्रति, और आपको एक चेतावनी भी है एक तरीके की कि दोस्तों, अगर अभी आप ऑनलाइन नहीं आए तो शायद हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, आपको जो है मार्केट से भी बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़े कंपटीटर आपके साथ में compete करने के लिए आ रहे हैं दोस्तों। तो अभी जो है आपके पास में मौका है। अगली अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 5th बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं या कंपैरिजन करूं, 5th कंपैरिजन करूं, तो फिजिबिलिटी टू ऑपरेट जो है, आप जो है ऑफलाइन स्टोर को ऑपरेट करना है तो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप जो है सिर्फ वहीं से ही आप जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं, एक ही प्लेस से आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं अपने स्टोर को। लेकिन जब आपका स्टोर ऑनलाइन हो जाता है, जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं, डिजिटल सेल करते हैं, तो आप जो है पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपको जो है कंपैरिजन करूं तो प्रमोशन और मार्केटिंग। अगर प्रमोशन और मार्केटिंग की बात करें तो प्रमोशन और मार्केटिंग करने के लिए जो ऑफलाइन एक लिमिटेड सा एक्सेस होता है आपके पास में, एक लिमिटेड सा स्कोप होता है, वहीं पे ही आप कर सकते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना। जबकि डिजिटली बहुत ही
जो है आपके लिए बहुत सस्ता रहता है, बहुत इकोनॉमिकल रहता है और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप फ्री मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फ्री ब्रांडिंग कर सकते हैं, फ्री जो है आप जो है अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिज़नेस एक्सपेंशन की बात करते हैं दोस्तों। अगर बिज़नेस एक्सपेंशन की बात करें, आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने बिज़नेस का, तो यहाँ पे केवल लोकल आप एक्सपेंशन कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है आप पूरे ग्लोब पर एक्सपेंशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में। अगर ऑनलाइन की बात करें तो अभी तक जितने हम लोगों ने कंपैरिजन किया तो काफ़ी सारे कंपैरिजन में आपको जो है ऑनलाइन आपको भारी पड़ता हुआ नज़र आता है दोस्तों। मल्टी चैनल सेलिंग, देखिए दोस्तों, मल्टी चैनल अगर सेलिंग की बात हम लोग करें तो ऑफलाइन केवल हम एक ही स्टोर से, जो हमारा स्टोर है फिजिकली, वहीं से हम लोग जो है सेल कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन आते हैं तो हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। अमेज़ोन है, आपका स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, आपका जो फेसबुक है, आपका व्हाट्सअप है, आपका जो है इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में हो जाते हैं जिनके थ्रू हम जो है सेल कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मोर टाइम मोर एफर्ट्स लगते हैं। अगर हम लोग जो है ऑफलाइन अगर हम स्केल करना चाहें अपने बिज़नेस को तो ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, ज़्यादा संसाधन हमें चाहिए कि स्केल करने के लिए, अगर एक स्टोर से दूसरा स्टोर हमें ओपन करना है तो। लेकिन जब आप ऑनलाइन होते हो तो स्केल करना बड़ा आसान है, बहुत ही कम कॉस्ट में आप स्केल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट आती है। लास्ट अगर हम लोग बात करें, आज 10th बेनिफिट की बात करें या 10th कंपैरिजन की बात करें तो है मेंटेनेंस दोस्तों। ऑफलाइन के अंदर जो आपको मेंटेन करने के लिए, अपने संसाधन को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि सब चीज़ों की डेप्रिसिएशंस होती है, जो है एक समय के बाद में जो है घिसावट आती है, हर एक चीज़ पुरानी हो जाती है, आपका फर्नीचर पुराना हो जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो जाता है, ये सारी चीज़ों पे मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत अधिक आती है। जबकि ऑनलाइन में जो है मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर होती है दोस्तों। तो ये 10 कंपैरिजन हमने किए ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के अंदर। तो दोस्तों, आप चाय के बिज़नेस को भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक बिल्कुल जीरो कॉस्ट के लिए तो हम आपको एक जो है ऑप्शन देते हैं, आप जीरो कॉस्ट पे आप कर सकते हैं। आप एफिलिएट मेंबर बन सकते हैं, जरकन के एफिलिएट मेंबर बनिए, आपको बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं देनी है। आपका बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी घबराहट आप लोगों की होती है कि जी मुझे तो कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा इसके अंदर। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। कंपनी से आपको कॉल आएगी, हमारे सीनियर एफिलिएट आपको कॉल करेंगे, आपको पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप वर्किंग कर सकते हैं, किस प्रकार अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस आप लोग देते हैं, या आपका कोई ब्रांड है या आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप जो हमारे वेंडर बन सकते हैं। वेंडर बन सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को हम जो है jerkanshop.in पर लिस्टेड करेंगे। आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड प्रमोशनल वीडियोस भी हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। आपका प्रोडक्ट जो हम प्रमोट करते हैं, आपकी सर्विस हम प्रमोट करते हैं, आपके ब्रांड्स को हम प्रमोट करते हैं। और आप जो है एफिलिएट में तो बिल्कुल आप इसे ऑटो मोड पे भी ला सकते हैं। अगर चाहते हैं, आपके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप एफिलिएट मेंबर बनिए। और अगर आप चाहते हैं उसको भी ऑटो मोड पे ला दिया जाए, आपको सिर्फ 1-1.5 घंटा आप जो है सुबह आप खाली समय निकाल के, इतना समय तो आप वैसे भी जो है फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन पे जो है आप व्यतीत करते हैं, वही समय आप जो है अपने आप को प्रमोट करने में, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने में और अर्निंग करने में आप जो है स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है आपके पास में दोस्तों, तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए आपको जो है ऑनलाइन आने में। तो समय रहते हुए अपने आप को संभालिए और जो है आप रजिस्टर कर दीजिए आज ही। अभी जो है आप जरकन एफिलिएट मेंबर बन जाइए, और आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो आप वेंडर बन जाइए। दोनों के लिंक्स मैं जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और बनिए। हमारी टीम आपकी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।